Hello students, welcome to Dikshant Edutech. I am Ashish Singh, science teacher, and we are going to study about the next part or 10th part of your first physics chapter, which name is light, reflection or refraction. Students, ये हमारा लाइट चैप्टर का जो हम लोग का ये लाइट चैप्टर है जिसमें हम लोग अपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। इसका ये 10th पार्ट होने जा रहा है, ठीक है। इसका ये 10th पार्ट होने जा रहा है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन को तो अपने पार्ट 6 तक में कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग अपने पार्ट 7 से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट किए हैं और पार्ट 7 से जो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग बहुत सारे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। जैसे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, आपका ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है, लाइट का नेचर कैसा होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, कब वो नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग कल तक के यानी कि पार्ट 9 तक के वीडियो में ये सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको अपने स्टडी मटेरियल में, आपको इस चैप्टर का जो स्टडी मटेरियल होगा उसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे और उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को टच करते हुए, इनफैक्ट सारे टॉपिक्स को टच करते हुए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, जो कुछ नए भी होंगे, जो कुछ हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, जो वो डायरेक्ट आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये सारा क्वेश्चंस आपको स्टडी मटेरियल में डाल के दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बेहतरीन कोर्स, एक बेहतरीन पढ़ाई आप इस वीडियो और स्टडी मटेरियल के माध्यम से, कम्बिनेशन के माध्यम से आप लेने जा रहे हो या ले रहे हो, ठीक है। फिर आते हैं अपने हम इस 10th पार्ट पे। तो 10th पार्ट जो कि हमारा इस लाइट चैप्टर का 10th पार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग अपने स्फेरिकल लेंसेज के बारे में आगे की तरफ पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग बस इतना ही जाने हैं कि स्फेरिकल लेंस होता क्या है। हम लोग यानी पार्ट 9 में हम लोग लास्ट में ये पढ़े थे, आप लोग को याद होगा कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉन्केव लेंस क्या होता है। सिर्फ आप दो लाइन में आप इनका क्या जाने थे, इंट्रो जाने थे, ठीक है। इन दो लाइन में आपको इनका क्या मिला था, इंट्रोडक्शन मिला था। अब हम लोग इस अपने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में बहुत सारे नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में हमको जानना है उसके बारे में लेने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जब मिरर पढ़े थे, तो जब हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़े थे, आप लोग को थोड़ा सा हम एक बात याद दिला दें। जब हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़े थे तो इस स्फेरिकल मिरर में बहुत सारे टर्म्स रिलेटेड थे। जैसे हमको जानना था कि हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, हम लोग ये समझे थे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हमने ये समझा था। पोल क्या होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। फिर हमने जाना था कि फोकल लेंथ क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने जानी थी अपने स्फेरिकल मिरर में, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमको कुछ टर्म्स जानने हैं किसमें, अपने स्फेरिकल लेंसेज में। स्फेरिकल लेंस में भी हमको कुछ टर्म जानने हैं जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस होंगे। इस कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में कुछ इनसे रिलेटेड टर्म्स के बारे में हमको समझना है, जिनमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। अब ये सारी चर्चाएं जो हैं कि ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सब कुछ हम लोग इंडिविजुअल लेंस के बारे में समझेंगे। तो पहले हम लोग समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं अपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, एंड देन आफ्टर कॉन्वेक्स लेंस हम लोग पढ़ाई करेंगे अपने कॉन्केव लेंस के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट सेशन को, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस
कि ये प्रिंसिपल फोकस या कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकल लेंथ के को जानने के लिए हमको पहले इस पॉइंट को समझना होगा। ठीक है, इस पॉइंट को समझिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं इनको हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि कन्वेक्स लेंस जितने भी हमारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आते हैं जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हैं, जितने भी हमारे पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज आते हैं और आके हमारे कॉन्वेक्स लेंस से टकराते हैं, टकराने के बाद जब वो रिफ्रैक्ट होते हैं तो वो सारे रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्ज होते हैं और कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे आके क्या हो जाते हैं, आपके स्ट्राइक कर जाते हैं और उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो चूंकि इनके पास जितने भी पैरेलल इंसिडेंट रेज के रिफ्रैक्टेड रेज हैं, सारे पैरेलल इंसिडेंट रेज के रिफ्रैक्टेड रेज को कन्वर्ज करने का नेचर होता है, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस जितने भी हमारे ये पैरेलल इंसिडेंट रे इसके सामने से आ रहे हैं, ये सारे पैरेलल इंसिडेंट रे को रिफ्रैक्ट करके और एक पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। यही पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल फोकस हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर तो किसी भी लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है, लेंस का जो इंटरनल आपका सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। आप देख सकते हो ये हमारा लेंस है, ये क्या है, लेंस है। इस लेंस का ये रहा सेंटर, ये आपका केंद्र है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जाना अपने प्रिंसिपल फोकस के बारे में कि जितने भी हमारे पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज होंगे वो आफ्टर रिफ्रैक्ट और आफ्टर कन्वर्ट जाके एक पॉइंट पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अब ये प्रिंसिपल फोकस जो है ये एक्चुअल में किस साइड में है, रियल साइड में है कि वर्चुअल साइड में है। ठीक है, तो अगर आप मिरर वाले कंसेप्ट को यहाँ लगाओ या मिरर वाले साइड को याद करो तो आप तुरंत गलत बोल दोगे कि सर ये आपका किस में है, वर्चुअल साइड में, क्योंकि मिरर में जिस साइड से हमारा इंसिडेंट रे आ रहा था, मिरर में जिस साइड से हमारा इंसिडेंट रे आ रहा था वो साइड आपका रियल साइड था और उसके अपोजिट वाला साइड क्या था, वर्चुअल साइड था। लेकिन लेंस में यहाँ पे अपोजिट होता है। लेंस में जिस साइड से हमारा इंसिडेंट रे आता है उस साइड को हम लोग कौन सा साइड बोलेंगे, वर्चुअल साइड। इसको हम लोग कौन सा साइड बोलेंगे, वर्चुअल साइड। और इंसिडेंट रे के अपोजिट वाले साइड को हम लोग कौन सा साइड बोलेंगे, रियल साइड। ये वाला कौन सा साइड होगा, आपका रियल साइड होगा। अब मेन रीजन क्या है, बहुत सारे बच्चों को रीजन का कंफ्यूजन रहता है कि रीजन क्या है कि हमारा इंसिडेंट रे वाले जिस साइड को हम लोग अपना रियल ना बोल के वर्चुअल बोले हैं और उसके अपोजिट वाले को रियल बोले हैं। तो देखिए पहले आप ये कंसेप्ट सीखो कि चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कहने का मतलब है कि चाहे स्फेरिकल लेंस हो और चाहे स्फेरिकल मिरर हो, इनके किस साइड को हम लोग रियल बोलेंगे और किस साइड को हम लोग वर्चुअल बोलेंगे। तो आपका मिरर या लेंस, इन दोनों के पास दो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। पहला कैसी प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्ज करने की। पहला कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्ज करने की, और दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डाइवर्ज करने की। ठीक है, तो ये मिरर या लेंस अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग जिस साइड में कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे, जिस साइड में कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे वही साइड रियल होगा। यानी जिस साइड में हमारा ओरिजिनल कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होता है हमारे रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का, वही साइड क्या होता है, आपका रियल होता है। तो अब आप देख लो यहाँ पे लाइट तो आ रहा था आपका इधर लेफ्ट से, लेकिन आपका कन्वर्जेंस किधर हुआ है, इधर राइट में कन्वर्जेंस हुआ है, इसीलिए रियल साइड अब कहाँ होगा, राइट में होगा। लेकिन यहीं पे जब मिरर हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोग को याद होगा कि मिरर में आपका लेफ्ट से ही लाइट आ रहा था और लेफ्ट में ही वो क्या कर जा रहा था, कन्वर्ज कर जा रहा था। लेफ्ट से ही आ रहा था और लेफ्ट में ही क्या कर जा रहा था, कन्वर्ज कर जा रहा था। इसीलिए लेफ्ट वाला साइड क्या था, रियल साइड था, और आपका राइट वाला साइड यानी इसके अपोजिट वाला क्या था, वर्चुअल साइड था। तो चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, रियल कहने का मेन आपका बेसिस ये होगा कि जिस साइड में वो आपका कन्वर्ज करेगा या जिस साइड में डाइवर्ज करेगा, तो जो साइड ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होगा वही साइड क्या होगा, रियल होगा, उसके अपोजिट वाला क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो एक कंसेप्ट आपने यहाँ निकाल दिया कि चाहे वो लेंस आपका
कोई भी हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, जिस साइड से हमारा इंसिडेंट रे आएगा, जिस साइड से हमारा इंसिडेंट रे आएगा उसके अपोजिट वाला साइड क्या होगा, रियल होगा। ये साइड कौन सा होगा, रियल होगा, और ये साइड कौन सा होगा, वर्चुअल होगा। उसी प्रकार से हमारे इस ये कॉनकेव लेंस में भी वही हाल है कि ये वाला जो आपका इधर से जो लाइट आ रहा है, अगर इधर से लाइट आ रहा है तो ये हमारा वर्चुअल हो जाएगा, और अगर इधर डाइवर्ज कर जा रहा है तो ये क्या होगा, आपका रियल हो जाएगा। तो जिस साइड में आपका ओरिजिनल कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हो रहा है वो रियल होंगे, और उसके अपोजिट वाले क्या होंगे, वर्चुअल होंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं कि हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या है, आपने समझ लिया। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, आपने समझ लिया। आपका कन्वेक्स लेंस का फोकस रियल होता है कि वर्चुअल होता है, ये भी आपने समझ लिया कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो आपका राइट डायरेक्शन में होता है, यानी कि कैसा होता है, रियल होता है। कन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है, रियल होता है। अब हमको समझना है कि चाहे कन्वेक्स लेंस हो और चाहे कनकेव लेंस हो, दोनों में फोकस होते कितने हैं। ठीक है, तो मिरर में आपको याद दिला दें, मिरर में आपके एक ही फोकस होते थे, लेकिन यहाँ पे जो लेंस आपके होंगे, ये लेंस क्या होंगे, इस लेंस में दो फोकस होंगे, क्योंकि ये दो स्फेरिकल सरफेस को ज्वाइन करके बना है। तो आप लाइट को रोक नहीं सकते हो, लाइट का मन है कि वो किधर से आना चाहती है। अगर लाइट मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, तो अगर लाइट लेफ्ट से आती है, अगर लाइट लेफ्ट से आती है तो फिर यहाँ पे आपका फोकस कहाँ बनेगा, राइट में। अगर लाइट आपका मन करे ये अगर राइट से आने लगे, ये अगर राइट से आने लगे, तो अब की बार फोकस कहाँ बनेगा, अब की बार फोकस कहाँ बनेगा, लेफ्ट में। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारा लेंस में, या अगर ये हमारा लेंस है तो इस लेंस में दो फोकस होते हैं, एक ये एफ और दूसरा एफ डैश, एक एफ और दूसरा एफ डैश, हम लोग दो फोकस के नाम से जानते हैं, एफ और एफ डैश। तो जो लेंसेज होते हैं इसमें दो फोकस होते हैं, एक आपका राइट में और एक आपका लेफ्ट में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, किस डायरेक्शन में होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, लेंथ रियल होता है कि वर्चुअल होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। अब हम लोग को समझना है कि जिस पोजीशन के कंपेयर में या जिस पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे या अपनी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, यानी जिसके ऊपर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे या अपनी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, वो आपको मिरर में भी था और लेंस में भी है, जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब समझिए कि प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है। ठीक है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली आपका एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जो हमारे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से और हमारे लेंस के दोनों सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमारे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और लेंस का दोनों सरफेस पे जो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाता है। इस ऑप्टिकल सेंटर की अपनी एक खास बात होती है कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे इस प्रकार से आ रही है कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर क्या कर जा रही है, बाहर निकल रही है, तो वहाँ कोई उस इंसिडेंट लाइट रे में डेविएशन नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर आपके लेंस का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई डेविएशन, कोई आपका रिफ्रैक्शन, कोई बेंडिंग ऑफ लाइट रे नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर का एक प्रॉपर्टी है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और कॉनकेव लेंस का ही आपका फोकल लेंथ क्या होता है। तो जैसे हमारा कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस था, वैसे ही ये कॉनकेव लेंस जो होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे कॉनकेव लेंस के ऊपर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे पड़ती है तो ये कॉनकेव लेंस क्या करता है, पहले उसको अपने रियल साइड में डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। देख सकते हैं आप, इसको डाइवर्ज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो रियल साइड में ये क्या कर दिया, डाइवर्ज किया। तो रियल साइड में आपका कोई लाइट रे मीट करेगा ही नहीं, तो आपका कोई प्रॉपर्टी आपका नहीं होगा, ना ही इमेज का फॉर्मेशन होगा, ना ही आपको फोकस मिल पाएगा। तो फोकस के लालच के लिए हम उस सारे डाइवर्जिंग रे को अपने वर्चुअल साइड में क्या कराते हैं, अपीयर कराते हैं।
तो एक पॉइंट आता है जहां सारे डाइवर्जिंग रे क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं अपने वर्चुअल साइड में, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो यहां से आपने ये देखा कि कॉनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। अगर प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल हो गया तो जो फोकल लेंथ होगा वो भी क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर और ये हमारा फोकस, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो हमारा फोकल लेंथ वर्चुअल, प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल, ठीक है। और हमारा ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस आपको बता ही दिया गया है। इसमें भी आपके पास दो फोकस होंगे। अगर लाइट को आप लेफ्ट से स्ट्राइक कराए हो तो वर्चुअल फोकस लेफ्ट में ही बन गया। अगर लाइट को आप राइट से स्ट्राइक कराओगे तो फिर वर्चुअल फोकस ही बनेगा, लेकिन राइट में ही बनेगा। रियल साइड में इसका ना इमेज फॉर्मेशन होता है, ना ही रियल साइड में इसका कोई प्रिंसिपल फोकस बनता है। कारण ये है कि यहाँ पे आपका रियल साइड में वो रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो मीट करते ही नहीं है, वो एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, डाइवर्ज कर जाते हैं, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक यहाँ पे आपका लगाया गया है क्या, कॉनकेव लेंस, और जैसे ही कॉनकेव लेंस से हम लाइट को पास करा रहे हैं, ये कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर दे रहा है। देखो लाइट को क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इस एग्जाम्पल से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब आपने ये तो समझ लिया कि हमारे कन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। अब आपको ये अब यो टाइम आ गया जहां हम लोग क्या करेंगे, अपने स्फेरिकल लेंस के थ्रू इमेजेस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हम लोग अपने मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन करते थे, कॉनकेव मिरर के थ्रू करते थे, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू करते थे। अब यहाँ पे हम लोग अपने कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के थ्रू करेंगे। अब मिरर के फॉर्मेशन के लिए रूल्स जानना बहुत जरूरी है, और उस रूल्स को भी जानने से पहले आपको हम कुछ बातें बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये हमारा क्या है, एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस का ये क्या हो गया, आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारे रिफ्रैक्टेड एरिया होंगे, इस रिफ्रैक्टेड एरिया में आपका एक डायमीटर होता है इस लेंस का, जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर और हमारे अपर एंड और लोअर एंड को ज्वाइन करता है। इस डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। इस डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। और ये अपर्चर आपका एक ऐसा सरफेस होता है जहां से हमारे लाइट रेज क्या करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं। ये इस अपर्चर ही आपका वो एक ऐसा सरफेस है जहां से हमारे लाइट रे क्या करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं। यहाँ भी आपका ऑप्टिकल सेंटर, इस भी हमारे लेंस का जो डायमीटर होगा, इस डायमीटर का नाम क्या होगा, अपर्चर होगा। और ये भी अपर्चर का काम यही है कि यहाँ से अपने लाइट रे को क्या कराएंगे, रिफ्रैक्ट कराएंगे। पहला चीज आपको हम छोटा सा चीज था कि आप अब कल को आपको हम यहाँ से लाइट लेके जाएं और यहाँ से डाइवर्ज करा दें, तो आप ये मत बोलिएगा कि सर आप यहाँ से लाइट को डाइवर्ज क्यों करा रहे हो, क्योंकि ये आपका एक डायमीटर है लेंस का, जहाँ से लाइट क्या करता है, डाइवर्ज करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। अब समझिए दूसरा और इम्पॉर्टेंट एक आपको बात बताना है कि आप लोग ऑलरेडी यहाँ तक पहुँचे हो, तो आप लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ के आए हो। कॉनकेव मिरर जो बेसिकली आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता था। एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का भी फॉर्मेशन करता था, एक केस में, ठीक है। ये स्मॉल छोटे साइज के इमेज का, लार्जर बड़े साइज के इमेज का, और इक्वल बराबर साइज के इमेज का, तीनों का फॉर्मेशन करता था। और कॉन्वेक्स मिरर का हम बात कर दें तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता था, और स्मॉल इमेज का फॉर्मेशन करता था विथ रिस्पेक्ट टू हमारे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। अब यहाँ पे आपको लेंस के बारे में जानना है, तो आपके लेंस और मिरर में एक अपोजिट रिलेशन होता है। रिलेशन इस प्रकार से होता है कि हमारा कॉनकेव मिरर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे कन्वेक्स लेंस से सिमिलर होता है। किस लेंस से सिमिलर होता है, कन्वेक्स लेंस से। समझिएगा, कॉनकेव मिरर ये आपका किससे सिमिलर होगा, अपोजिट नाम ले लो, कन्वेक्स लेंस से। और जो कन्वेक्स मिरर होगा ये किससे सिमिलर होगा, कॉनकेव लेंस से, कॉनकेव लेंस से।
इतना सिमिलर होगा कि हमारे कनकेव मिरर के अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन थे वो सारे प्रॉपर्टीज अब हमारे कन्वेक्स लेंस के अंदर जो बनने वाले इमेज होंगे इनके प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। यानी हमारे कन्वेक्स लेंस में भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, कन्वेक्स लेंस में भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, एक ही केस में जितना केस में इसका बना था। कन्वेक्स लेंस में भी स्मॉल बनेगा, लार्जर बनेगा और बराबर बनेगा। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा प्रॉपर्टी हमारा कनकेव मिरर में था और जिस वक्त था वो प्रॉपर्टी एज इट इज वो हमारे कन्वेक्स लेंस में होगा और उसी वक्त होगा, और जो प्रॉपर्टीज हमारे कन्वेक्स मिरर में था वो हमारे कनकेव लेंस में होगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस ये एज इट इज कुछ नहीं है, हमारा कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी है, कनकेव मिरर का कॉपी है समझिए तो, और प्रॉपर्टी ऑफ इमेज के रिस्पेक्ट में। और जो कॉनकेव मिरर है ये आपके कॉन्वेक्स लेंस का कॉपी है। उसी प्रकार जो हमारा कॉनकेव लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस ये मिरर में हमारे कॉन्वेक्स मिरर का कॉपी होगा, कॉन्वेक्स मिरर का कॉपी होगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर होगा ये हमारे लेंस में कॉनकेव लेंस का कॉपी होगा। ये आप बातें आप याद रखेंगे और आप प्रूफ भी ले लेंगे। जैसे जैसे आपको हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको प्रूफ मिलता जाएगा कि कैसे हमारे कॉन्वेक्स लेंस जो हैं वो हमारे कॉनकेव मिरर के प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे अपने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस में कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके रूल्स क्या क्या हैं, क्योंकि जब तक पहले हम अपने रूल्स को नहीं समझेंगे तब तक अपने हम इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस passes through its focus after refraction through the lens। अगर कोई आपकी रे ऑफ लाइट इस प्रकार से है कि वो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब वो हमारे कॉन्वेक्स लेंस पे जाके स्ट्राइक करेगी तो रिफ्रैक्ट होके एक ही पॉइंट से पास करेगी एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये आपका प्रॉपर्टी मिरर में भी था। ठीक है, अब फर्क बस इतना आ गया है कि वहाँ का रियल आपका लेफ्ट में था और यहाँ का रियल राइट में है, बाकी सब कुछ क्या हो रहा है, सेम हो रहा है कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट राइट रे है। ठीक है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट राइट रे है जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस पे गई है, तो टकराने के बाद अगर वो पैरेलल है तो हमारे फोकस से ही क्या करेगी, पास करेगी। ये हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि a ray of light passing through the optical center of a convex lens goes straight after diffraction through the lens। आपको पहले भी हम बता चुके थे जब ऑप्टिकल सेंटर पढ़ा रहे थे उस वक्त कि अगर कोई हमारी इंसिडेंट लाइट रे इस प्रकार से है कि वो किसी सोर्स से निकल के इस डायरेक्शन में आ रही है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करेगी तो यहाँ पे कोई बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। यहाँ पे लाइट उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ रिफ्रैक्ट कर जाएगी, आगे की तरफ निकल जाएगी। ये हमारा रूल नंबर 2 है। ठीक है, रूल नंबर 3 ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बिकम पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। अगर कोई आपकी लाइट की रे इस प्रकार से है कि वो अगर आपके सेकंड वाले फोकस यानी वर्चुअल फोकस से होके पास करते हुए आ रही है और आके आपके लेंस पे टकरा रही है, तो टकराने के बाद वो आपके रियल साइड में क्या हो जाएगी, अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये 3 नियम आपको याद रखना होगा कि लाइट अगर पैरेलल होके आ रही है तो फोकस से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो कोई बेंडिंग नहीं होगा, उसी पे आगे निकल जाएगी। और अगर लाइट आपकी प्रिंसिपल फोकस से आपका पास करते हुए अगर लेंस पे आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब इस 3 नियम को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग अपने कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज के फॉर्मेशन को बनाने के लिए आगे की तरफ क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे कन्वेक्स लेंस के सामने कौन कौन से ऐसे पोजीशन हैं ऑब्जेक्ट के जहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे तो हमारे अलग अलग तरह का इमेज हमको मिलेगा। क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होगा ये हमारे कॉनकेव मिरर का क्या है, कॉपी है।
तो कॉनकेव मिरर में एक नहीं दो नहीं पूरे 6 केस बने थे इमेज के फॉर्मेशन के। तो उसी प्रकार से हमारे कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केस बनेगा। 6 केस इसलिए बने थे कि 6 पोजीशन थे हमारे ऑब्जेक्ट को रखने के, तो यहाँ भी 6 पोजीशन होंगे हमारे ऑब्जेक्ट को रखने के। अब यहाँ पे हम अपने पोजीशन को आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ दिख भी रहा है कि आपके सामने खूब अच्छा एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है जिसका एक ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अब देखिए ये इसका रियल फोकस हो गया, ये इसका वर्चुअल फोकस हो गया। यहाँ पे ये 2f क्या है, तो बेसिकली 2f आपका एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे इस फोकल लेंथ के बराबर लिया जाता है हमारे फ्रॉम द एप से। ये 2f यहाँ देने की ज़रूरत ये है क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट के इमेज का एक अपना प्रॉपर्टी निकल के सामने आता है, इसीलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2f आपका एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो सेम साइज का इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट को, इसलिए इस पॉइंट को देना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अपने ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे। सबसे पहला हमारा जो पोजीशन होगा वो होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड ओ लिखो या सी लिखो, ठीक है, ओ एंड हमारा प्रिंसिपल फोकस एफ, ठीक है। दूसरा पोजीशन होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तीसरा होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। फिर से बता दें कि ये 2f डैश आपका एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इक्वल साइज का बनता है। जैसे कि हमारे मिरर में एक पॉइंट था C, वैसा ही काम यहाँ पे 2f डैश का है, ठीक है। चलिए चौथा है आपका बियॉन्ड 2f डैश, बियॉन्ड 2f डैश, ठीक है, सॉरी एट 2f डैश। देखिए एक पॉइंट छूट गया यहाँ पे, बियॉन्ड नहीं, पहले आप क्या करो एट 2f डैश, एट 2f डैश, ठीक है। और पांचवा है बियॉन्ड 2f डैश, बियॉन्ड 2f डैश। और छठा जो केस होगा वो होगा, मान लो कहीं दूर से आपकी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आ रही होगी, जिस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पा रहे हैं, बस उससे आती हुई लाइट हमको दिख पा रही है, तो वो होगा एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो ये टोटल 6 केस होंगे जहां पे हम लोग अपने कॉन्वेक्स लेंस के इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अपने ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे और अलग अलग तरह के इमेज के फॉर्मेशन को चेक करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, याद करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने फर्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 1, अपने फर्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, जहाँ पे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन C एंड F डैश, यानी कि C ऑप्टिकल सेंटर और F डैश यानी कि हमारा वर्चुअल फोकस, इन दोनों के बीच में प्लेस किए गए ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके बारे में समझते हैं। और यहीं पे हम लोग 1 बाय 1 रूल का अप्लाई करेंगे। देखिए जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग रूल का अप्लाई करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज when object is striking on the convex lens parallel to the principal axis, then after refraction it passes through the principal focus। ये हमारा रूल नंबर 1 था। और दूसरा कि जब कोई भी आपका लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो रिफ्रैक्शन के बाद भी उसी पाथ पे क्या कर जाती है, आगे की तरफ बढ़ जाती है। ये रूल नंबर 2 था। इसी 2 रूल का हम यूज करेंगे किसके लिए, अपने कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखे गए ऑब्जेक्ट के इमेज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। चलिए तो देखिए ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस जो कि हमारा वर्चुअल फोकस होगा, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस किए हैं, AB नाम है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ऑब्जेक्ट से हम एक पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे को क्या किए हैं, पास करा के अपने लेंस पे स्ट्राइक कराए हैं।
जब लेंस पे स्ट्राइक कराया और ये पैरेलल था, तो पैरेलल होने के लिए हमारे रियल फोकस से क्या कर गया है, पास कर गया है, रियल फोकस से क्या कर गया है, पास कर गया। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट को देखने के लिए कम से कम वहां से 2 रिफ्रैक्टेड रेज निकले, और वो 2 रिफ्रैक्टेड रेज जहां मीट करेंगे वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को देखने के लिए यहाँ से 2 इंसिडेंट रे निकलने चाहिए, जिससे आपके 2 रिफ्रैक्टेड रे निकले। तो एक आपका रिफ्रैक्टेड रे ये रहा R1। ठीक है, अब चलो एक दूसरा इंसिडेंट रे तुम लेके चलो, कहां से, इसी ऑब्जेक्ट से निकला, लेकिन वो C से पास करते हुए निकलेगा। तो रूल नंबर 2 कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे C से निकलता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसी पाथ पे क्या कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। ये हो गया R2, ये जा रहा है R1, ये जा रहा है R2। रियल साइड में वो कहीं मीट नहीं करेंगे, रियल साइड में वो कहीं मीट नहीं करेंगे। जब रियल साइड में वो कहीं मीट नहीं करेंगे तो हम उनको क्या करेंगे, वर्चुअल साइड में ला के चेक करेंगे कि वर्चुअल साइड में कहीं वो मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वर्चुअल साइड में जब लेके आएंगे तो वो एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, और वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वही पॉइंट पे उनका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और ये इनका इमेज बन गया A डैश B डैश। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था AB, उसका इमेज बन गया A डैश B डैश। अब बताइए कि आपका इसका प्रॉपर्टी, कंप्लीट इस इमेज का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा। तो सबसे पहले चूंकि हमारे उसी डायरेक्शन में ये बना है जिस डायरेक्शन से हमारे इंसिडेंट लाइट रे आ रही थी, इसका मतलब कि ये हमारा इमेज जो है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दूसरा, हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे बना है, यानी कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बना है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बना है, और लेंस के लेफ्ट साइड में बना है, इसीलिए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब चलिए साइज की बात करें तो हमारे ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है उससे काफी बड़ा हमारा इमेज है, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड देन द ऑब्जेक्ट। याद कीजिए कि हमारा कनकेव मिरर का जो फर्स्ट क्राइटेरिया था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस एज इट इज, उसका भी यही प्रॉपर्टीज था, और हमारे कन्वेक्स लेंस का भी यही प्रॉपर्टीज है। तो बहुत कुछ सिमिलर होता है हमारे कन्वेक्स लेंस और हमारे कनकेव मिरर में। तो ये था हमारे कन्वेक्स लेंस के सामने रखे गए अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, जहां हम लोग रखे हैं बिटवीन F एंड C, और यही इकलौता एक ऐसा केस है जिसमें हमारा कन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद तुम ऑब्जेक्ट को कहीं रखोगे, हमारा ये कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आइए हम लोग अपने सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड केस यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किए हैं, अपने कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे प्लेस किए हैं। तो उसके बारे में समझिए। देखिए हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा फोकस है, 2 इंसिडेंट लाइट रे इससे निकालिए, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, दूसरा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज ऑन द सेम पाथ। अब देखिए, चाहे वो आपका रियल में जाए चाहे वो वर्चुअल में जाए, किसी भी डायरेक्शन में मीट नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसा मानेंगे जब किसी भी डायरेक्शन में मीट नहीं कर रहे हैं तो ये आगे जाके कहीं मीट किए होंगे, कहीं जाके आपका आगे मीट किए होंगे, और वो डायरेक्शन कौन सा है, इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है। इसीलिए जब भी आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और कैसा बनेगा, तो रियल, चूंकि आपका राइट डायरेक्शन में आपका जा रहा है तो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। किस कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, और बहुत ही बड़ा बनेगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको हम अपने मिरर जब पढ़ा रहे थे उस वक्त बता दिए थे कि फोकस का रिलेशन हमेशा इन्फिनिटी पे होता है, और इन्फिनिटी पे चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो वो हमेशा बड़ा होता है अपने जो भी रिलेटेबल उनका ऑब्जेक्ट है या इमेज है उनसे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे आपके इन्फिनिटी पे इमेज था तो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ जाए तो उसका इमेज छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। इन्फिनिटी पे जो रहे वही क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। चलिए तीसरा जो केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F डैश एंड 2F डैश, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस किए हैं, F डैश और 2F डैश के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं, तब आपके इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से और कैसा हुआ है। तो देखिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है AB, इससे सबसे रूल नंबर 1, एक पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे को हम स्ट्राइक कराए हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा।
रूल नंबर 2 कि एक और आपका इंसिडेंट लाइट है जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पे आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी और आगे जाके हमारे रियल साइड में यहाँ पे क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं और यहीं पे क्या बन जाता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। ठीक है, तो अब आप प्रॉपर्टी बताओ। तो प्रॉपर्टी सबसे पहला कि इमेज फॉर्म्ड इन रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कहाँ बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है। अब लोकेशन क्या है, तो F2F के पीछे यानी बियॉन्ड 2F बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है, बियॉन्ड 2F बना है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या बना है, बड़ा बना है, और एक और आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, तभी तो वो कैसा है, इन्वर्टेड नेचर का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, केस 3 था। तो वैसे तो अभी टोटल 6 केस हैं, लेकिन ये जो हमारा 10th पार्ट रहेगा, इस 10th पार्ट में हम अपने केस 3 केस के केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, इस 3 केस के बारे में ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब जो बाकी का आपका 3 केस होगा यानी केस नंबर 4, केस नंबर 5 और केस नंबर 6, इसको हम लोग अपने पार्ट 11th पार्ट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग 11th पार्ट में ही यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस कॉन्वेक्स लेंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग अपने 12th पार्ट से अपने न्यूमेरिकल को करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का जो न्यूमेरिकल होगा उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग का जो पार्ट 10 है, ठीक है, इस चैप्टर का वो खत्म होता है। तो दीजिए हमको विदा, चलते हैं और फिर आपसे मिलेंगे हम अब पार्ट 11 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मन लगा के पढ़ाई करिए।